हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सांख्यिकी अधिकारी जो 18/12/2021 को आयोजित हुआ उसके 30 क्वेश्चन का हल लेके आपके सामने आया हूँ। जो राजस्थान जीके से संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन थे एंड जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन थे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी संबंध नहीं रहा? तो देखो, अमलानंद घोष था। अमलानंद घोष उत्खनन करता था। बीबी लाल और बीबी थापर इसके खोज करता थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? KN पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरा स्थलों से संबंधित निम्नांकित युग्म को ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुने। यानी पुरा स्थल और जिला। देखो, फर्स्ट है बालाथल। बालाथल कहाँ से संबंधित थी? उदयपुर से, सही बात है। सेकंड था सोनारी। सोनारी कहाँ से संबंधित थी? झुंझुनू, सही बात है। बागोर, देखो बागोर कहाँ से संबंधित थी? भीलवाड़ा से। और गिलोन कहाँ से संबंधित थी? राजसमंद। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएंगे। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी सही है तथा सी और डी गलत है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? यानी कुंभा के द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? तो फर्स्ट क्या है? सुधा प्रबंध। तो सुधा प्रबंध देखो कुंभा के द्वारा ही लिखित है। चंडी शतक, चंडी शतक भी इनके द्वारा ही लिखी हुई है। राजवल्लभ, राजवल्लभ देखो किन के द्वारा लिखी गई है? मंडन के द्वारा लिखी हुई है। वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा के द्वारा लिखी हुई है। मंडन के भाई नाथा के द्वारा लिखी हुई है। तो इसमें सही कौन सा आ जाएगा? ए व बी। देखिए कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई? राधा गोविंद संगीत सार की रचना निम्न में किस शासक के द्वारा करवाई गई? तो ये किसके द्वारा करवाई गई थी? ये देखो इसकी गीत राधा गोविंद संगीत सार की ब्रजपाल भट्ट ने की थी। ब्रजपाल भट्ट ने रचना की थी। और ये किसके कहने पे की थी? स्वाई प्रताप सिंह का ये दरबारी कवि था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाई थी। तो इसको ही माना जाता। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। यानी प्रजा सेवक के संपादक कौन थे? तो कौन आ जाएंगे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, सही बात है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर द्वारा की गई, ये बात भी सही है। अब देखो कूट क्या दे रखा है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, न तो फर्स्ट है न सेकंड सही है। और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, यानी उपयुक्त सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी और समन देशी रियासत। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, सही बात है। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से, सही बात है। मथुरादास माथुर जोधपुर से, सही बात है। गोपीलाल यादव, देखो गोपीलाल यादव अलवर से नहीं थे। गोपीलाल यादव कहाँ से थे? भरतपुर से थे। अपन देखो प्रजामंडल की स्थापना में ट्रिक पड़ी थी। त्रिक मामे के शहर में वो कुंज बिहारी वाली, तो वो गोपीलाल गोपी किशन आए। तो गोपी किशन, गोपी का अर्थ हुए तो थे गोपीलाल यादव जी। तो ये कहाँ थे? भरतपुर से थे। प्रजामंडल में अपने पढ़ी थी शॉर्ट ट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? मलागिरी, मलियागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड तो हो गए शरीर के अंग और दूसरे गहने, यानी कहाँ पहने जाते हैं। तो कान देखो, इधर दे दिया कान, गला, अंगुली, कमर। इधर दे दिया कंदोरा, दामना, मादल्या, अंगोत्या। तो देखो अंगोत्या कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। मादल्या कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अंगुलियों में क्या पहना जाता है? दामना पहना जाता है। कमर में कंदोरा। मिला लो इनका। तो कौन सा मिल रहा है इसमें?
देखो फर्स्ट में क्या रहा 4, तो इसमें 4 एक में ही है, तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलीम सागर एवं सूरकुंड जल तड़ांग अवस्थित है, कहां पर स्थित है ये बाला किला अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था। मोजमाबाद किस चित्रकला शैली का था, तो राइट मोजमाबाद कहाँ का था, आमेर का था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखो पहला है ग्रासिया, तो ग्रासिया का देखा ना अपने शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी थी ग्रासियों की, बालू लूर व मादल पहनकर मोरिया की तरह कूदा जब जवा घूमर गोर से गरबा करे, ये तो पढ़ी थी। ग्रासियों की ट्रिक अपन ने क्या पढ़ी थी, बालू लूर व मादल पहनकर, शॉर्ट ट्रिक में देख लेना, ये अपन ने लोक नृत्य वो पढ़े थे वहां पे, ये शॉर्ट ट्रिक की बालू लूर व मादल पहन के, तो यहाँ तो सीधा ही मादल आ गया ना, तो ग्रासिया क्या आ जाएगा, मादल किसका आ जाएगा, ग्रासिया का। देखो गुजरों की शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी थी, गुज्जर जूम की चरे, शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी थी, गुज्जर जूम की चरे, शॉर्ट ट्रिक में अपन ने लोक नृत्य में ये पढ़ा था, गुजर जूम की चरे। तो इसमें देखो चरी नृत्य, तो चरी किससे संबंधित आ जाएगा, गुजरों से संबंधित। बील बील की शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी थी हमने, बील गेंग युद्ध में आथीनेर घूमे, शॉर्ट ट्रिक बील गेंग युद्ध में आथीनेर घूमे, तो गेंग गे से गेंग गेर और गे से गौरी, ये लोक नृत्य में आप पीछे के वीडियो में जाके देख लेना, ये शॉर्ट ट्रिक में पढ़े हुए हमने सब। सहरिया, सहरिया में क्या पढ़ा था आपने, सहरिया शिकार करने लहंगा पहन की और जेला लेकी इंद्रपुरी जाते हैं, ये तो पढ़ा था। तो सांग शिकार, शिकार करने सांग, तो सहरिया क्या आ जाएगा, सांग, ये मिला लो जो ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहले में देखो ग्रासिया, ग्रासिया में कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। अब इसमें देखो वैष्णव संप्रदाय के, इसमें अब वैसे तो है नहीं उसमें वैष्णव संप्रदाय के, तो ये ये मिला था ना गोसुंडी अभिलेख, ये देता है, लेकिन इसमें गोसुंडी अभिलेख तो कहीं ऑप्शन में आया ही नहीं, तो ये इसको आहाड़ मान सकता है गोसुंडी की, लेकिन ये सस्पेंस में, अब ये आरपीएससी पे निर्भर करती है क्या मानेगी इस पे, बाकी ये सस्पेंस का क्वेश्चन है। बाकी राइट आंसर वैष्णव का तो गोसुंडी अभिलेख था जो इसमें ऑप्शन में नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी के किनारे तो कौन सा है, लूणी नदी इधर से निकलती है नाग की पहाड़ी अजमेर से और बहती हुई बाड़मेर बालोतरा के बाद इसका खारा पानी होता है, तो बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला है और मंदिर है, मल्लीनाथ जी प्रसिद्ध जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ये इसके किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में को सुमेलित करना है इनको, एक साइड साहित्यिक रचना है, दूसरी साइड लेखक है। देखो साहित्यिक रचना मेघमाल, इसमें देखो एक ये सबसे अपन मुख्यतः पढ़ते हैं जो मोटा मोटा में, सेनानी, सेनानी के लेखक मेघराज मुकुल है, सेनानी के लेखक कौन है, मेघराज मुकुल है। अब देखो 4 में 3 नंबर, अब ये इससे छट रहा था, अलग ही आ रहा था, 4 में 3 नंबर देखो फर्स्ट में ही आ रहा है, सेनानी अपन मुख्यतः पढ़ते हैं, तो सेनानी के मेघराज मुकुल थे, तो इससे ये पूरा हल हो रहा था। विंध्य कगार निर्मित है, तो विंध्य कगार किससे निर्मित है, बलुआ पत्थरों से, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, किसके द्वारा ये पृथक है एक दूसरे तो 25 सेंटीमीटर से, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे से नहीं मिलती, बनास के तो बेड़च मिलती है, गोलवा मिलती है, बायलिन मिलती है, तो कौन सी नहीं मिलती, सोडार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो ये 4 सितंबर 2019 को की गई थी। 4 सितंबर 2019 को की गई थी, तो राइट आंसर। राजस्थान में सीसा जस्ता की रामपुरा अगुचा की खाने जिस जिले में स्थित है, तो रामपुरा अगुचा की कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। ये तो देखो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ही रामपुरा अगुचा की खाने तो पूछी जाती है, 5-4 खाने पूछी जाती है ज्यादातर। राजस्थान में मोरिजा नीमला लो अयस्क के भंडार किस जिले में है? तो कहाँ पे है ये? जयपुर में। राजस्थान का रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो ये 3 है यहाँ पे, ये धौलपुर में, ये लगभग एग्जामों में कोई ना कोई पूछा जाता है। एक तो ये रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, एक है केसरबाग और एक है वन विहार। केसरबाग, वन विहार और ये रामसागर, ये 3 है और इनमें से एक हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा देख के। तो ये तीनों धौलपुर में है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरा तिबरसा रोग संबंधित है, तो तिबरसा किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना जिस जिले में स्थित है, तो परवन कहाँ पे है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? यानी मरुस्थलीकरण का कारण क्या नहीं है? सूखे की पुनरावृत्ति है, अतिचारण भी है, जनसंख्या का दबाव भी है मरुस्थलीकरण का, तो कौन सा नहीं है? वायु प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फव्वारा सिंचाई को आवश्यक अनिवार्य कर दिया गया? ये क्वेश्चन भी लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये रिपीट भी होगा आगे आने वाली एग्जामों में। तो ये कौन सा है? नर्मदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है, तो स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? चिमाता। और नीचे की जाती है उसको क्या कहते हैं? दैया। तो राइट आंसर यहाँ चिमाता। बटनेर किला, तो बटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ में, सीधा क्वेश्चन दे रखा। राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है, वो है, तो ये क्या आ जाएगा? राइट आंसर कोटा, 6.1%। अब इसमें देखो कई गंगानगर बताएंगे, लेकिन कुल में पूछे, कुल प्रतिशत में, तो गंगानगर है, लेकिन इसमें ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम पूछ रखा है, तो क्या आ जाएगा? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, वह है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? कोटा है। महिला में भी 24.4%। ये सांख्यिकी अधिकारी से संबंधित क्वेश्चन थे। बाकी इनसे संबंधित ये कुछ ग्रास या भील, इनके शॉर्ट ट्रिक अपन ने पीछे के वीडियो में पढ़े हुए हैं, तो वहां से पढ़ सकते हैं। और मेरे लगातार वीडियो नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो लेकिन न्यूज से संबंधित या कोई भी वैकेंसी, कोई भी रिजल्ट, ये मेरे टेलीग्राम पॉइंट चैनल संकल्प पॉइंट पे आपको हर न्यूज वहां से उपलब्ध हो जाएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।